दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के इस अंक में फिर बिहार को समर्पित है, बिहार की राजनीति को समर्पित है, जहां दीपावली के मौके पर बिहार की रणभूमि में महाभारत का संग्राम मचा हुआ है। दीपावली जहां दीपों का पर्व होता है, वहां पर जो है सीटों को लेकर चल रही खींचतान किसी महाभारत से कम नहीं है। और इसका नमूना जो है, आप बिहार में किसी भी गठजोड़ वाली पार्टी के हिसाब से देखें तो इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं महागठबंधन की। महागठबंधन यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में या उनके पीछे चलने वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ की वार्ता। चुनाव पहले दौर के जो होना है, उनकी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारों का औपचारिक ऐलान नहीं हो सका है। हालांकि अभी नामांकन वापसी की तारीख अभी का वक्त है, मोहलत कहना चाहिए, अभी बाकी है। लेकिन जो महागठबंधन सबसे अपने आप को शक्तिशाली बताते हुए और तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, आज उन्हीं के महागठबंधन के दल, सबसे प्रमुख पिछलग्गू दल जो है यानी कि कांग्रेस पार्टी, उनको मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित करने को तैयार नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि अगर वो 61 सीटों पर अपना हक जता रही है या पाना चाहती है, तो उसे तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने को तैयार होना पड़ेगा। और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो सीधा वार किया गया है, वो किसी और पर नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का जो कुटुंबी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से इसकी जो है कांग्रेस और महागठबंधन के बीच की दरार है, जो खाई के रूप में तब्दील होती नज़र आ रही है, वो कुटुंबी क्षेत्र बना है। वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने सुरेश पासवान को खड़ा करके और उनका प्रचार की शुरुआत करके इस बात की दस्तक दे दी है। उधर कांग्रेस आला कमान ने भी इस सारे जो विवाद फसाद चल रहे हैं सीटों की शेयरिंग को लेकर, उसमें अब ज़्यादा आगे बढ़ने के बजाय मामला प्रदेश इकाई पर छोड़ दिया है। अब प्रदेश इकाई राजेश राम की सीट पर ही महागठबंधन का जो प्रमुख दल राजद जो है समझौता करने को तैयार नहीं है, और वो जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमादा है, उसके चेहरे के रूप में पेश करने के लिए जी तोड़ और एकमात्र शर्त रखे हुए है। तो आप जान सकते हैं कि महागठबंधन को या लालू परिवार को तेजस्वी यादव की चिंता है या महागठबंधन की चिंता है, या किसकी कितनी ज़्यादा चिंता है। अब आप बात करेंगे कि जो महागठबंधन का एक और दल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने भी अपने आप को महागठबंधन और कांग्रेस के इंडी गठबंधन से पल्ला झाड़ते हुए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। केवल जो वामपंथी पार्टी है CPI-ML, जिसने कि पिछली बार 12 सीटें जीती थी, उसको भर जरूर 21 सीटों पर राजद के साथ में समझौता करने का एक तरह से भरोसा दिलाया जा चुका है। लेकिन रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की लोकतांत्रिक जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन की ओर से उनके चाचा पारसनाथ जो है
वो जो चुनाव लड़ रहे हैं लोजपा पारस के नाम से, वो जो है उनकी सीटों की स्थिति क्लियर नहीं, मुकेश साहनी की वीआईपी सीटों की स्थिति क्लियर नहीं है, उन पर भी पैच फंसे हुए हैं कांग्रेस की तरह। यानी कि महागठबंधन दीपावली के मौके पर महाभारत के छिड़े हुए युद्ध के चलते छिन्न भिन्न होने की कतार पर आ चुका है। वो महागठबंधन ही क्यों, पूरा इंडी गठबंधन ही, अगर महागठबंधन में जो राजद और कांग्रेस के बीच में सुलह नहीं हुई तो अरविंद केजरीवाल तो आपको पता है पहले से ही पल्ला झाड़ चुके हैं, क्या वो कभी भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन के साथ शामिल नहीं होंगे। तो अब राष्ट्रीय जनता दल जो कि एक प्रमुख दल है बिहार का, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलग होना, ये भी एक अपने आप में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए, बिहार के महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। बीजेपी ने इसके विपरीत अगर देखें तो जो एनडीए की अगुवाई कर रहा है उसने किसी तरह अपनी 243 सीटों के फार्मूला जो उन्होंने तय किया था उसके तहत 101 सीटों पर जेडीयू के साथ में बंटवारा कर लिया। 29 सीटें चिराग पासवान को भी दे दी और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी जो है, आवाम पार्टी जो है, उनको उन्होंने हिस्सेदारी दे दी है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मन में थोड़ा सा मलाल पाले हुए हैं। गिरिराज सिंह भी कुछ अलग तरह की लीग की बातें कर रहे हैं। ख़ास तौर से इनका निशाना इस बात का है कि चिराग पासवान को 29 सीटें क्यों दे दी गई। लेकिन चिराग पासवान अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन मोदी के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता माने जाते हैं, उनके साथ 15 मिनट की बैठक के बाद ही चिराग पासवान सारी सीटों की अपनी सीटों को लेकर सहमत हो गए और वो गदगद भी हैं और इस बात को लेकर अभिभूत हैं और भाजपा के प्रति कृतज्ञता दिखा रहे हैं कि जिस पार्टी ने लोकसभा की एक सीट नहीं थी उसको 2024 के चुनाव में 5 सीटें दी, 5 सीटें हमने जीत के दिखाई। एक भी विधायक हमारा एक नहीं जीत पाया था 2020 के चुनाव में। हालांकि जनता दल यू की करीब 32 सीटें हरवाने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें 29 सीटें मिल गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ ही चिराग पासवान को भी महत्व देकर एक युवा चेहरे को अपने सामने रख रही है, क्योंकि भी भारतीय जनता पार्टी के पास में भी कोई स्थानीय तौर पर कोई चेहरा नहीं है, या जो चेहरे हैं सम्राट चौधरी जैसे, उनके दामन विवादों और कई दावों से लिपटे हुए हैं। तो ऐसे हालात में अब तीसरा कौन बनता है? जो पार्टियां अपने अपने दम पर लड़ रही हैं, जैसे कि जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की, उसने 116 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, 243 सीटों पर लड़ने का उनका दावा है। आम आदमी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी 243 सीटों पर आ रही है, उनमें भी कोई किसी भी तरह का कोई मनभेद जैसी स्थिति नहीं है। तो सारा जो केंद्र है महाभारत का, वो महागठबंधन के इर्द गिर्द आकर सिमट गया है। और इस बात ने ये भी जाहिर कर दिया है कि जिस वोट अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर उन वोटरों की लड़ाई लड़ रहे थे जिनके के नाम ही मतदाता सूची में नहीं है, आज वो अपने प्रत्याशियों की को लेकर हठधर्मिता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। और एक तरह से राहुल गांधी ने तो पल्ला झाड़ते हुए सब कुछ सुरेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन पर छोड़ दिया है, या उनके चुनाव के प्रभारी हैं आनंद वल्लभ गुरु,
उनके ऊपर भी उन्होंने दायित्व सौंप दिया है। अब हालात आगे जाके क्या बनेंगे, ये बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जिस साफ सुथरे अंदाज में 116 उम्मीदवारों को प्रशांत कुमार ने जगह दी है, उसमें उन्होंने, वो भले ही कहते हैं कि बिहार में भी जातिगत राजनीति उतनी ही है जितनी कि वो दूसरे राज्यों में भी है, तो उन्होंने जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही जनता दल, यू या दूसरे दलों से आए कुछ लोगों के अलावा ज़्यादातर सीटों पर ऐसे गैर राजनीतिक चेहरों पर दाव लगाया है जिनकी दामन में कोई दाग नहीं है। यानी वो कोरी स्लेट की तरह उतरे हैं और अपने अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं। सियासत के मैदान में उनका अनुभव उतना नहीं है, और उसमें साइंटिस्ट, गणितज्ञ और सारे तरह की चीज़ों से लेके ट्रांसजेंडर यानी किन्नर तक भी जो है उसमें शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी 25 उम्मीदवार उतार दिए, क्योंकि उनकी खुन्नस भी महागठबंधन से इसलिए बनी हुई कि जब वो 6 सीटें उन्होंने जिताई थी पिछले चुनाव में, उनमें से 4 लोगों को तेजस्वी यादव ने उनकी पार्टी में तोड़फोड़ करा के अपने साथ मिला लिया था। तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की जो अपने दलीय स्थिति अलग है, लेकिन महागठबंधन का जो वोट का जो आधार है, इसमें मुस्लिम यादव बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पिछड़े, दलित और बाकी अति पिछड़ों की तो बात आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन वो फैक्टर जो है वो भी अब बिखरता दिख रहा है। और नीतीश कुमार ने और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की चुनावी वादों की, घोषणाओं की जो झड़ी लगाई आचार संहिता लागू होने और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले, उससे उन्होंने अपनी उम्मीदों का घरौंदा संजोया है। जो महल में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला जो है, जो महाभारत जो मची है महागठबंधन की, वो महागठबंधन को कितना आगे ले जाएगी पिछले चुनाव के मुकाबले, या कितने पीछे की तरफ पीछे की तरह समेटेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये कि जो CPI-ML, जिसको कि उन्होंने तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है, उसका वोट बैंक और उसके जो मददगार जो नक्सलवादी समूह थे, माओवादी समूह थे, वो जो छिन्न भिन्न हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से नक्सल विरोधी अभियान चलाए हैं, तो अब वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्या वो 12 सीटें भी बचा पाएंगे जिन्हें 21 सीटें मिल गई हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस ने जो कि 70 सीटों पर लड़के 19 सीटें पाई थी, वो 61 सीटों को देने के लिए तेजस्वी राजी नहीं है। उनकी शर्त है कि पहले उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, और वो जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक के लिए अपनी सीट का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरह गांधी परिवार में राहुल गांधी को लेकर जो एक हठधर्मिता के भाव सोनिया गांधी ने अपना रखा है, वही भाव लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के भविष्य को सजाने संवारने के लिए कर रखा है। यानी कि जो फैमिली पार्टीज़ हैं, उनके महत्वाकांक्षाओं की बलि जो है महागठबंधन चढ़ता नजर आ रहा है। अब NDA ने तो अपने सारे कैंडिडेट घोषित करके और एक एक सीट पर उस सीट की ज़रूरत के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जितने भी उनके 40 स्टार प्रचारक घोषित किए हैं, उनको कहाँ कब किसका इस्तेमाल करना है, उनको मैदान में उतार दिया है। खुद अमित शाह जो है
दिल्ली छोड़ के बिहार में कैंप कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान पहले से ही उनके प्रभारी थे, तो वो जो है वो तो अपने हिसाब से वहाँ के गणित जुटाने में, लोगों को समझाइश बुझाइश देने में पहले से ही लगे हुए थे। लेकिन अब वहाँ पर एनडीए में जो चल रही उठापटक को अमित शाह ने पूर्ण विराम दे दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो चिराग पासवान जैसे युवा चेहरे को ज़्यादा तवज्जो देगी बजाय जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, जिन्हें जिनके हिस्से में 6 सीटें आई हैं। मांझी भले ही कितने ही अंदर से कसफसा रहे हों, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के सामने उनके सारे मलाल धुल जाते हैं। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी है। और चिराग पासवान तो जो है, जो पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत चुके थे, वो 29 सीटें पाकर गदगद हैं। अब प्रशांत किशोर भी बहुत आराम से, आप देखिएगा कि जहाँ महागठबंधन पार्टी में दरार को लेकर, टकराव को लेकर, उनसे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर कई पार्टियों के अलग होने की खबरें आ रही। मुकेश सहनी को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। तो उस हालात के बीच में प्रशांत किशोर अपने पत्ते जो है बड़े सोच समझकर अपने चल रहे हैं। अब किसके प्यादे कितने कामयाब होंगे इसका पता तो 14 नवंबर को जब चुनाव नतीजों की घोषणा होगी तब पता चलेगा। अभी तो 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होना है और वो दोनों ही जो प्रमुख गठबंधन दल हैं, जेडीयू, एनडीए का जेडीयू के साथ में गठबंधन दल है और महागठबंधन का कांग्रेस के साथ है, वो कितना आगे बढ़ेगा, किस तरह आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है अब इस महाभारत के बीच में कौन अर्जुन साबित होगा, कौन कृष्ण साबित होगा, कौन दुर्योधन साबित होगा, ये सब चुनाव नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल बिहार का जो महाभारत का घमासान जो कि दिवाली के मौके पर खेला जा रहा है, वो महाभारत की पटकथा का अंत कहाँ जाकर थमेगा, कहाँ रुकेगा, यह आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, इस अंक में बात इतनी ही, और आगे हम बिहार के अपडेट को लेकर अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी जो पेशकश है उसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो विपरीत प्रतिक्रिया भी दें, और अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इंतज़ार करें अगले अंक में नए मुद्दे के साथ में फिर मुलाकात होगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और महाभारत में जुटे महागठबंधन दल को भी कि वो महाभारत रोक कर जो है दीपों के पर्व में अपनी संभावनाओं को जगमगाए। मित्रों, इस अंक पे सिर्फ इतना ही। नमस्कार।